देखो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना, और आसान भी है और समझना बहुत ही आसान है। देखो क्या कह रहा है सर, 2 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है और 0 भी इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। बात समझिएगा। 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, दिस a and b। ठीक, मतलब कि x के जगह पे 2 पुट करने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि 0 कह रहा है कि 2 भी इसका 0 है और 0 भी इसका 0 है। तो पहला कह रहा है कि सर 2 इज द 0, डायरेक्ट हम बोलते हैं कि गिवन क्या है, गिवन दैट 2 and 0 आर द zeros of given polynomial given fx, और fx क्या है सर, fx है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब अगर यदि 2 इसका 0 है, तो अगर यदि हम बोले कि 2 इसका 0 है, देन f ऑफ 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा, 0। बात समझे या नहीं समझे। x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि 2 इसका 0 है, तो f ऑफ 2 पुट करने से पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। बात समझे या नहीं समझे, क्या पुट कर दो, 2। तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा सर, f ऑफ 2 हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, और राइट साइड क्या चलेगा, 0। देखो पॉलिनोमियल में 2 का वैल्यू पुट करने से x 0 आ जाएगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा क्योंकि वो 0 है। सर यहाँ क्या क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस 2 5 20 है प्लस 2a प्लस इक्वल्स टू, इसको माइनस 4 करेंगे प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू, ये राइट साइड ले जाओ 4 आ जाएगा, इसको इक्वेशन क्या मान लेना, ठीक है। आगे नाउ सर 0 भी तो इसका 0 है, नाउ क्या f ऑफ 0 भी क्या होगा, 0 होगा ना, 0 भी तो इसका 0 है, यानी कि x के जगह पे 0 भी पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0। तो सर यहाँ पर f ऑफ 0 पुट करेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल्स टू 0 सर माइनस 0 प्लस 0 b का वैल्यू क्या आ गया सर, क्या इस b का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या a का वैल्यू नहीं आ जाएगा, हैं बोलेंगे पुट b इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज 2a प्लस b इक्वल्स टू 4 है ना। b के जगह क्या पुट करना है, 0। अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वेशन में पुट करके a और b का वैल्यू, b का तो निकल गया डायरेक्ट, ठीक है, और a का निकालने के लिए क्या कर देंगे सर, 0 हो गया, तो यानी कि 2a इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू बताओ क्या हो जाएगा, 4/2 कट गया, a का वैल्यू क्या आ गया, और फाइनली लिख देना a का वैल्यू 2। सो हेंस हम यहाँ से लिख देंगे कि a इज इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू, दिस इज योर आंसर। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। आई बात समझ, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फटाक से।